अभी पिछले कुछ दिनों से संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन ये मॉनसून सत्र जो है ठीक से चल नहीं रहा है। ठीक से क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि विपक्ष जो है बार बार ये हंगामा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर के हिंसा वाले वीडियो पे या फिर मणिपुर में जो हो रही है हिंसा उसको लेकर के कुछ बोलना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ समय से इस चीज को जानते हुए भी चुप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं और इस कारण से तमाम तरह का विरोध हो रहा है। संसद में काली पट्टी लगा के लोग जा रहे हैं, काले कपड़े पहन के संसद भवन में जा रहे हैं लोग, और विरोध व्यापक स्तर पे हो रहा है। इतना व्यापक हो रहा है कि संसद की कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं चल रही है। लेकिन ये जो विरोध है, अब इस विरोध पे रोक लग सकती है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ समय से मणिपुर के मुद्दे पे चुप बैठे हैं, अब उनके साथ ये मजबूरी हो जाएगा कि इस मुद्दे पे उनको बोलना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन मजबूर कर सकता है, तो आइए आपको बताते हैं। बुधवार के दिन कांग्रेस के एक सांसद जिसका नाम गौरव गोगोई है, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देते हैं। अब सबसे पहले आप यह समझिए कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। जब किसी सत्ता में बैठी दल का बहुमत कम हो जाता है और विपक्ष की पार्टी में बैठे किसी सांसद को या फिर पूरे विपक्ष को ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल का बहुमत कम हो गया है और वो सरकार में रहने लायक समर्थन नहीं जुटा पाएगी, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष के पास दिया जाता है, जिसमें कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना आवश्यक होता है। और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जो है तमाम तरह के दलों के साथ बैठक करके ये निर्णय लेते हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा कब करनी है। अब आपको बता दें कि गौरव गोगोई ने जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, ओम बिरला ने, जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और संभव है कि अगले कुछ दिनों में इस पर चर्चा होगी। अब आपको सबसे पहले यह बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव अभी तक कब तक आ चुका है और कितनी बार आ चुका है। तो सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जो है 1963 में जवाहरलाल नेहरू जी के विरुद्ध में लाया गया था और सबसे अंतिम बार जो अविश्वास प्रस्ताव आया था 2018 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आया था। अब तक लगभग 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, जिसमें मात्र 3 बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला व्यक्ति सफल हुआ है। मतलब यह कि मात्र 3 बार अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत सिद्ध न होने के कारण प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा है। ये 3 बार कब कब है? तो 1990 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उस समय वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उनको और उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद दूसरी बार वर्ष 1996 में एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। उस समय भी अविश्वास प्रस्ताव आया था और देवगौड़ा जी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, जिनके कारण उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और साथ ही उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी इस्तीफा देना पड़ा था। और अंतिम बार जब यह अविश्वास प्रस्ताव सफल हुआ था, वो वर्ष था 1999। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और वो अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, जिनके कारण सरकार से उनको जाना पड़ा था। अब सोचिए कि 1990 के दशक में जो है ये 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया जो सफल हुआ था। अब 28वां बार कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। अध्यक्ष ओम बिरला ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। अब समझिए ये कि भाजपा जो है एक ऐसा दल है जो बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें रखती है। मतलब ये कि बहुमत के लिए 273 सीटों की आवश्यकता है और भाजपा का खुद का 300 से प्लस। मतलब ये कि भाजपा को किसी भी तरीके से इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया नहीं जा सकता है। मैंने सिर्फ भाजपा का बोला है। अगर हम एनडीए की भी सीटें मिला दें तो एनडीए की कुल सीटें लगभग 330 सीटों से ज्यादा है। मतलब ये कि इस अविश्वास प्रस्ताव से भाजपा को कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। उसके बाद भी यह कहा जा रहा है कि विपक्षी दल, विपक्षी एकता, या यूं कहें कि INDIA, इंडिया,
जो पिछले कुछ दिनों से ये शब्द बहुत चर्चा में है, गठबंधन को लेकर के, ये गठबंधन जीत रही है। अब आप सोचिए कि भाजपा इस अविश्वास प्रस्ताव में न हार के भी क्यों हार रही है, और विपक्षी दल, विपक्षी एकता जो है इस अविश्वास प्रस्ताव में हारने के बाद भी जीत कैसे रही है। तो पिछले कुछ दिनों से जो विपक्ष बार बार ये प्रयास कर रहा है, ये विरोध कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर वाले हिंसा वाले मुद्दे पे कुछ बोलना है, और बार बार नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं। इसको लेकर के अभी कुछ दिन पहले एक खबर भी आई थी कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जो है विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि भाजपा जो है मणिपुर वाले मुद्दे पे चर्चा के लिए तैयार है, आप समर्थन कीजिए। लेकिन विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात सुननी है, उनका ही बयान सुनना है। अब सोचिए कि जो भाजपा, जो नरेंद्र मोदी इस चीज से बचते हुए आ रहे थे अभी तक मणिपुर वाले हिंसा के मुद्दे पर एक भी बार बयान नहीं दिए, एक भी बार कुछ बोल नहीं रहे थे, इस अविश्वास प्रस्ताव के कारण उनको संसद में आकर के इस चीज पे बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, इस पे जब चर्चा होगी, तो सरकार का पक्ष रखने नरेंद्र मोदी को स्वयं आना पड़ेगा, और आने के बाद बहस होगा, और इस बहस में मणिपुर का मुद्दा भी उठेगा। और जब इस बहस में मणिपुर का मुद्दा उठेगा, तो चाहते हुए और न चाहते हुए दोनों तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पे बोलना ही पड़ेगा। और इसी कारण माना जा रहा है कि यह विपक्षी एकता की बड़ी जीत है कि जो नरेंद्र मोदी अभी तक बच के आ रहे थे, मणिपुर वाले हिंसात्मक मुद्दे पे कुछ बोल नहीं रहे थे, अब वो मजबूर हो जाएंगे, उनको इस मुद्दे पे बोलना ही पड़ेगा। और इसी कारण से ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें विपक्ष हारने के बाद भी जीत रही है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से हम तक बताइए। मेरा नाम वेद प्रकाश है, और ऐसे और भी वीडियोज आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।